तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस एनीमे को रिकैप करने वाले हैं उसका नाम है रीज़ीरो। एंड ये एनीमे मेरा ऑल टाइम फेवरेट एनीमे है, तो इसलिए ये एनीमे आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबारू को, जो कि एक स्टोर से अपने घर जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि तभी वो एक फ्रूट सेलर से बात करता है। एंड उससे बात करने के बाद उससे सच में कंफर्म हो जाता है कि वो उसके वर्ल्ड में तो नहीं है। देन सुबारू इधर उधर घूम रहा था और वो एक गली में पहुंचता है जहाँ पे उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। सुबारू को वहाँ पे एक हाफ एल्फ गर्ल बचाती है और वो अपना नाम बताती है सातेला एंड अपने कंपेनियन का नाम पक। हमें पता लगता है कि सातेला का इंसिग्निया खो गया था, तो सुबारू उसको ढूंढने में उसकी मदद करता है। इधर उधर बातचीत करने के बाद उन्हें पता लगता है कि फेल्ट नाम की किसी बच्ची ने उनका इंसिग्निया चुराया है। सुबारू स्लम्स वाले एरिया में सातेला के साथ फेल्ट के घर पहुंचता है। एंड जैसे ही वो वहां जाता है तो वो देखता है कि फेल्ट को तो किसी ने ऑलरेडी मार दिया है। और इससे पहले कि सुबारू कुछ और सोच पाता, सातेला एंड सुबारू के ऊपर भी अटैक हो जाता है एंड सातेला भी वहीं मर जाती है। सुबारू अपनी आखिरी सांसों में वादा करता है कि वह सातेला को बचा कर रहेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुबारू वापस से उसी फ्रूट सेलर के पास आ चुका है। सुबारू को समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, लेकिन उसे सातेला, पग, फेल्ट वगैरह सब कुछ याद था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो जाता है स्लम एरिया में फेल्ट के घर पर। जैसे ही वो दरवाजा नॉक करता है तो वो देखता है कि एक ओल्ड मैन ने दरवाजा खोला था, जो कि अपना नाम रोम बताता है। रोम को देखकर सुबारू को समझ नहीं पाता, क्योंकि पिछली बार जब सुबारू मरा था तो वहां पर रोम की बॉडी भी मौजूद थी। लेकिन सुबारू इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फेल्ट वगैरह के बारे में पूछने लगता है। इंसिग्निया के बारे में भी बात करता है। थोड़े वक्त बाद वहां पर फेल्ट आती है। सुबारू से इंसिग्निया खरीदने का ट्राई करता है, बट वो बताती है कि इंसिग्निया की डील उसने ऑलरेडी किसी से कर रखी है, तो इसलिए अगर सुबारू उसके क्लाइंट से ज्यादा पेमेंट उसे कर देता है तो वो इंसिग्निया सुबारू को दे देगी। थोड़े वक्त बाद वहां पर एल्सा भी आ जाती है। एल्सा वही किलर है जिसने पिछली बार रोम, सुबारू एंड सभी को मारा था। एल्सा कहती है कि वो इंसिग्निया के 20 सिल्वर कॉइन्स देगी। सुबारू के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, बट उसके पास उसका सेल फोन था। एंड वो रोम को उसकी फोटो खींच कर दिखाता है और कहता है देखो उसके पास टाइम फ्रीज करने की पावर है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रोम रियलाइज करता है कि शायद से ये सेल फोन उन 20 सिल्वर कॉइन से ज्यादा महंगा होगा, इसलिए वो इंसिग्निया सुबारू को दे देता है। एल्सा वहां से आराम से जाने वाली होती है कि जाते जाते वो सुबारू से पूछती है कि तुम इस इंसिग्निया का करोगे क्या। सुबारू कहता है कि वो इस इंसिग्निया को उसके ओरिजिनल ओनर को वापस से लौटा देगा। और ये सुनने के बाद एल्सा वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देती है। सुबारू वापस से रिस्पॉन हो जाता है एंड अब उसको उसकी एबिलिटी थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। इससे पहले कि वो और कहीं जा पाता, उसे सातेला नजर आती है और वो सातेला को आवाज लगाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी को भी उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, क्योंकि सातेला एक्चुअली में एक इविल विच ऑफ एनवी का नाम था और सातेला का रियल नेम सातेला नहीं था। सातेला जिसका असली नाम सातेला नहीं था, तो हम इसे हाफ एल्फ ही कहेंगे। हाफ एल्फ सुबारू के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तभी वहां पर फेल्ट आती है और वो उस हाफ एल्फ गर्ल से उसका इंसिग्निया चुरा लेती है। सुबारू फेल्ट के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए कि तभी उसी गली में वही गुंडे मिल जाते हैं जो उसे वापस से परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बार वो लोग उसे एक्चुअल में मार देते हैं। मरने के बाद सुबारू वापस से जिंदा होता है और अब उसकी पावर्स उसे अच्छे से समझ में आ गई थी, तो वो उसे नाम देता है रिटर्न बाय डेथ। सुबारू सोचता है कि इस टाइम लाइन में हाफ एल्फ ने उसकी मदद अभी तक नहीं करी, तो उसे उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता एंड वो वापस से लूट हाउस की ओर जाने लगता है कि गली में वापस से वही गुंडे उसे परेशान करते हैं। लेकिन इस बार वहां पर आता है राइनरहार्ड। राइनरहार्ड को देखकर वो गुंडे डर जाते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। सुबारू से थैंक यू बोलता है एंड वो राइनरहार्ड को बताता है कि वो कहाँ पे जा रहा है। राइनरहार्ड सुबारू को अपना ध्यान रखने को कहता है। सुबारू लूट हाउस में पहुंचता है और वो सोचता है कि इस बार वो एल्सा के आने से पहले ही इंसिग्निया खरीद लेगा, लेकिन उसे रास्ते में ही एल्सा मिल जाती है। एल्सा सुबारू का अजीब सा बिहेवियर नोटिस कर लेती है, बट देन उसे इग्नोर कर देती है। सुबारू फेल्ट के घर पे पहुंचता है एंड वो इंसिग्निया खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रहा था। सुबारू की डेस्परेसी देखकर फेल्ट उसे इंसिग्निया बेचने से मना कर देती है और वो कहती है कि पहले वो अपने क्लाइंट का आने का वेट करेगी। सुबारू काफी ज्यादा पागल हुए जा रहा था कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। सुबारू दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन जैसे ही फेल्ट दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं वहां पे सातेला या फिर कह लो हाफ एल्फ गर्ल होती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, वहां पर एल्सा भी आ जाती है एंड वो सातेला को वहां पर देखकर सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। पग अपने मैजिक क्रिस्टल्स का यूज करके काफी इजीली एल्सा को हरा रहा था। लेकिन अब रात हो जाती है और रात को पग को उसके माना क्रिस्टल के अंदर जाना पड़ता है एनर्जी वापस से कलेक्ट करने के लिए, इसलिए पग भी अब वहां से चला जाता है। एमिले की पावर भी खत्म होने लगती है और रोम भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो अब एल्सा उनके ऊपर भारी पड़ रही थी। सुबारू को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी वहां पर राइनरहार्ड आ जाता है।
रेनहर्ड के आते ही एल्सा थोड़ी बहुत डर जाती है, बट वो उससे फाइट करने का ट्राई करती है। सातेला यहाँ पर रोम को हील कर रही होती है एंड तभी रेनहर्ड यूज करता है वैन एस्टेरिया शॉर्ट टेक्निक एंड उस अटैक को चार्ज होता देखकर एल्सा को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन भागने से पहले वो स्टेला के ऊपर एक अटैक करने वाली होती है, जो अटैक सुबारू खुद के ऊपर ले लेता है। एल्सा वहां से भाग जाती है एंड क्योंकि सुबारू ने सातेला को बचाया था तो सातेला उससे बोलती है कि क्या उस गिफ्ट के रूप में कुछ चाहिए। तो सुबारू काफी ज्यादा जेंटल बिहेवियर में उससे उसका नाम पूछता है एंड वो अपना नाम एमिलिया बताती है। तो यब सातेला का रियल नाम एमिलिया है, लेकिन उतने में सुबारू के पेट पर एक काफी बड़ा कट आता है एंड सुबारू बेहोश हो जाता है। फेल्ट एमिलिया को उसका क्रिस्टल वापस से लौटा देती है एंड उससे माफी भी मांगती है। रेनहर्ड भी फेल्ट को जाने देता है, ये कहकर कि वैसे भी आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। लेकिन तभी वो देखता है कि फेल्ट के हाथ में इंसिग्निया चमक रहा था और ये देखकर वो फेल्ट को बेहोश कर देता है और वो एमिलिया से कहता है कि वो फेल्ट के क्राइम को अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए वो फेल्ट को अपने साथ लेके जाएगा। सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं सुबारू को, जो कि रोजवाल मेंशन में होता है, और वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके जितने भी वॉन्ड्स थे वो सारे हील हो चुके हैं। वो सोचता है कि शायद एमिलिया ने उसके सारे वॉन्ड्स हील कर दिए होंगे। इसके बाद वो मेंशन में इधर उधर घूमने लगता है और यूं ही दरवाजे खोल रहा होता है कि तभी वो पहुंच जाता है बेatrice के रूम में, जो कि एक्चुअल में एक लाइब्रेरी होती है। बेatrice वहाँ पे चाय पी रही होती है एंड सुबारू वहाँ पे जाके उससे बिना मतलब में पंगे लेने लगता है कि तभी वो सुबारू का काफी सारा माना ड्रेन कर लेती है और सुबारू वहीं बेहोश हो जाता है। सुबारू वापस से उसके रूम में उठता है और वो देखता है कि उसके आगे 2 मेट्स थी, जिनमें से ब्लू हेड वाली का नाम होता है रैम एंड पिंक हेड वाली का नाम होता है राम। रैम एंड राम सुबारू को ग्रीट करती है एज अ गेस्ट। सुबारू एमिलिया और पग से भी वापस से मिलता है एंड वो लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। देन डाइनिंग टेबल पे वो मिलता है रोजवाल से, जो कि बताता है इंसिग्निया की इंपॉर्टेंस। वो कहता है किंगडम ऑफ लुगिनिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं एंड उन इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वो इंसिग्निया थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बताने के बाद रोजवाल सुबारू से पूछता है कि क्योंकि तुमने एमिलिया की मदद करी है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुबारू मेंशन में एज अ बटलर वर्क करने के लिए कहता है एंड रोजवाल इसके ऊपर एग्री कर देता है। सुबारू रैम एंड राम के साथ मिलकर मेंशन के अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। सब चीजें अच्छी चल रही होती है। वो दोनों सुबारू को एक विलेज में लाते हैं सामान खरीदने के लिए। सुबारू वहाँ के बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता है और खेल खेल में एक पपी सुबारू के हाथ पे काट भी देता है। सुबारू वापस से मेंशन में आता है एंड एमिलिया के साथ अगेन टाइम स्पेंड करता है। सुबारू एमिलिया से कहता है कि क्या वो कल उसके साथ डेट पे चलेगी उस विलेज में। एमिलिया को डेट का मतलब भी नहीं पता था, बट फिर भी वो एग्री कर देती है। सुबारू रात में जाके सो जाता है एंड वो कल के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था। सुबारू की नींद खुलती है एंड वो देखता है कि रैम एंड राम उसके आगे खड़ी थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो पिछली बार खड़ी थी। सुबारू के कपड़े भी चेंज हो चुके थे एंड इस बार जो पपी ने उसके हाथ पे बाइट करी थी वो बाइट मार्क भी जा चुका था। इसका मतलब सुबारू कल रात किसी न किसी तरीके से मारा गया था। सुबारू जो कि जानना चाहता था कि वो कैसे मरा, वो सारी वही चीजें करता है जो कि उसने पिछली बार करी थी, ताकि वो पता लगा सके कि वो पिछली बार कैसे मरा था। सुबारू उसका पूरा ट्राई करता है कि वो चीजें एकदम अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करे, बट ऑफ कोर्स चीजें एकदम वैसी नहीं होती, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। उसके साथ राम का बॉन्ड काफी अच्छा होने लगता है एंड हम देखते हैं कि रैम को इससे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। थोड़े वक्त बाद एमिलिया सुबारू को पढ़ना और लिखना सिखा देती है और सुबारू उससे डेट के लिए पूछता है एंड एमिलिया इस बार भी एग्री कर देती है। सुबारू काफी खुश था, बट वो डिसाइड करता है कि इस बार वो रात को सोएगा नहीं, ताकि वो पता लगा सके कि उसके साथ क्या होता है। हम देखते हैं कि सुबारू की तबीयत ज्यादा खराब होने लग जाती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो मेंशन में बाहर आकर घूमने लगता है कि वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बट तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है एंड उसे जान से मार देता है। सुबारू वापस से अपनी आंखें खोलता है एंड वो रोजवाल मेंशन में था। उसके आगे रैम एंड राम खड़ी थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे उतना जरूर पता था कि 4 दिन बाद ही उसके ऊपर कोई अटैक करता है। तो इसलिए इस बार वो चूज करता है कि वो इस मेंशन में एज अ गेस्ट रहेगा, ना कि एज अ बटलर। वो इधर उधर ऐसे ही रैंडमली दरवाजे खोल रहा होता है कि वो गलती से वापस से बेatrice के रूम का दरवाजा खोल देता है और वो बेatrice से इनडायरेक्ट वे में उसकी उस दिन की सिकनेस वगैरह के बारे में पूछता है। बेatrice उसे बताती है कि ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो किसी कर्ज से जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर कोई तुम्हारा ज्यादा माना ड्रेन कर ले तो भी तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है, जो कि इस मेंशन में सिर्फ मैं और पक ही कर सकते हैं। सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। सुबारू राम के साथ बैठकर बात करने लगता है और वो स्टोरी बताता है ब्लू एंड रेड ओग्रे की, कि कैसे ब्लू ओग्रे ने अपनी लाइफ में सब कुछ तबाह कर दिया सिर्फ रेड ओग्रे को खुश रखने के लिए। बट राम बोलती है कि वो दोनों ओग्रे ही उसे बेवकूफ लगते हैं और उनकी स्टोरी उसके लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। बट सुबारू उसके ओपिनियन से डिसएग्री करता है एंड देन वो एक ड्रैगन और किंगडम ऑफ लुगिनिका के बारे में उससे पूछता है और वो पूछता है उसी विच ऑफ एनवी के बारे में।
बट राम इन सब के ऊपर बात करने से उसे मना कर देती है और जाते जाते वो सुबारू से कह देती है कि वो ओगरे वाली स्टोरी रैम को ना बताए। इसी तरीके से तीसरा दिन खत्म होता है और सुबारू चौथे दिन की सुबह उन सभी को थैंक्स बोल करके मेंशन छोड़ के चला जाता है और वो मेंशन की बगल वाली क्लिफ के ऊपर इंतजार करने लगता है कि अगर कुछ खतरनाक होगा तो अपने साथ वेपन तो कैरी कर ही रहा है कि तभी चौथे दिन की शाम को उसके ऊपर वापस से क्लिफ पे अटैक होता है। सुबारू इस बार वन हिट में मरता नहीं है और वो उस चेन्ड वेपन को पकड़कर उसके अटैकर को आगे आने के लिए बोलता है एंड हम देखते हैं कि उसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि रैम ही अटैक कर रही थी और वही उसे बार बार जान से मार रही थी। सुबारू से ऐसा करने का रीजन पूछता है तो रैम बताती है कि उसके अंदर से विच ऑफ एनवी की काफी गंदी स्मेल आ रही है और वो कहती है कि सुबारू एक विच कल्ट का मेंबर है। सुबारू को कुछ समझ नहीं आता है कि वो सब क्या बात कर रही है एंड सुबारू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट रैम सुबारू को टॉर्चर करते हुए उसे जान से मार देती है। सुबारू अगेन रोजवाल मेंशन में अपनी आंखें खोलता है, वो अपने आगे रैम एंड राम को देखता है एंड इस बार सुबारू सोचता है कि क्यों ना वो अपने रिटर्न बाय डेथ वाली पावर के बारे में एमिले को बता दे। लेकिन जैसे ही सुबारू एमिले को बताने वाला होता है उसकी पावर्स के बारे में, सुबारू को एक ब्लैक ऑरा घेर लेता है जिस वजह से सुबारू एमिले को कुछ भी नहीं बता पाता। मेंशन में सुबारू को 2 दिन हो जाते हैं एंड 2 दिन बाद बेatrice भी सुबारू से कह देती है कि तुम में से विच की काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए वो बेatrice से कहता है कि क्या वो प्लीज चौथे दिन तक सुबारू का मेंशन में ख्याल रख सकती है एंड बेatrice इसके ऊपर एग्री कर देती है। टाइम बीतता है, चौथा दिन आता है एंड हम देखते हैं कि सुबारू फोर्टनाइट फाइनली सरवाइव कर जाता है। सुबारू उठता है तो उसे देखता है कि उसे राम की काफी ज्यादा ही रोने की आवाज आती है। जैसे ही सुबारू रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि रैम मर चुकी है और राम को लग रहा होता है कि सुबारू का इसमें कुछ ना कुछ हाथ है क्योंकि सुबारू में से विच की स्मेल आ रही थी। राम सुबारू के ऊपर अटैक करती है बट बेatrice सुबारू को प्रोटेक्ट कर लेती है। सुबारू मेंशन से दूर उसी क्लिफ पे आ जाता है, बेatrice भी उसके साथ साथ आ जाती है एंड वो उसे बताती है कि ये दोनों मेट बहनों के बीच में प्यार काफी ज्यादा है एंड वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, शायद मुझे तुम्हें टेलीपोर्ट कर देना चाहिए एंड तब तक वहाँ पे राम भी आ जाती है जो सुबारू से कह रही होती है कि वो सुबारू को जान से मार देगी। बट सुबारू को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसकी ही गलती है जिस वजह से रैम मारी गई, तो वो कहता है कि वो उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और ऐसा कहकर सुबारू क्लिफ से नीचे कूद जाता है एंड उसके मरने के बाद वापस से सारी चीजें रीसेट हो जाती है। सुबारू को इतना समझ आ चुका था कि उसको रैम एंड राम से काफी अच्छा कनेक्शन बैठाना होगा तो ही चीजें अच्छे से जाने वाली है, तो इसलिए इस बार वो चूज करता है एज अ बटलर मेंशन के अंदर वर्क करना एंड वो काफी मेहनत से वर्क कर रहा होता है। अपने फ्री टाइम पे वो पग से पूछता है उसे मैजिक सिखाने को। पग उसके अंदर का मैजिक सेंस करता है और हमें पता लगता है कि सुबारू के अंदर शैडो मैजिक है जो कि एक्चुअली में उतना खास नहीं होता। सुबारू बेatrice के पास जाता है एंड उससे वो विच ऑफ एनवी के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि विच ऑफ एनवी काफी इविल विच थी जिसने इस वर्ल्ड में काफी डिस्ट्रक्शन मचाया था। सुबारू ये समझ जाता है कि जब वो एमिलिया से पहली बार मिला था तो एमिलिया का मन नहीं था रॉयल सिलेक्शन में हिस्सा लेने का एंड उसने खुद को सातेला इसलिए बुलाया था क्योंकि जो विच ऑफ एनवी है सातेला वो भी सिल्वर हेयर्ड हाफ एल्फ गर्ल है जस्ट सेम एज एमिलिया। सुबारू जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता वो अपना पूरा कोशिश करता है रैम एंड राम का ट्रस्ट जीतने के लिए एंड शायद वो उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है और क्योंकि वो पूरा दिन भर काफी ज्यादा मेहनत करता है तो एमिलिया भी उसको अप्रिशिएट करते हुए उसे अपने लैब पे सोने देती है एंड क्योंकि सुबारू दिन में सो गया था तो उसे रात को नींद नहीं आती और वो जाता है बेatrice के पास और उससे कर्जेस और शमन्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। बेatrice सुबारू को बताती है कि किसी भी कर्ज को लगाने के लिए एक फिजिकल कांटेक्ट होना काफी जरूरी है। ये सुनने के बाद सुबारू समझ जाता है हो ना हो कर्ज विलेज में से आया है, तो वो अगले दिन रैम एंड राम से बोलता है कि क्यों ना हम विलेज जाए एंड वो दोनों इसके ऊपर एग्री कर देते हैं। वो तीनों अगले दिन विलेज में जाते हैं ताकि वो शमन का पता लगा पाए। सुबारू इस बार भी विलेज में वही सारी सेम चीजें करता है, वो बच्चों के साथ खेलता है, पपी के साथ भी खेलता है एंड वो पपी इस बार भी सुबारू को काट लेता है। वो लोग विलेज में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड देन वो तीनों आते हैं मेंशन में और जब वो लोग मेंशन में लौटते हैं तो उन्हें पता लगता है कि रोजवाल आज किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि पिछली टाइमलाइन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो सुबारू को थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन इसके बाद सुबारू जाता है बेatrice के पास एंड बेatrice सुबारू को देखते ही बता देती है कि सुबारू को कर्ज कर दिया गया है और सुबारू को और किसी ने नहीं बल्कि उसी छोटे से पपी ने कर्ज कर दिया था। ये सुनने के बाद सुबारू समझ जाता है कि विलेज के बच्चे काफी बड़े खतरे में होंगे, क्योंकि अगर वो पपी सुबारू को कर्ज कर सकता है तो वो उन बच्चों को भी तो कर्ज कर सकता है। सुबारू रैम के साथ विलेज में पहुंचता है एंड उसे पता लगता है कि जितने भी बच्चे विलेज में हैं वो सब गायब हो चुके हैं और गांव वाले जंगल में जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे काफी सारे मापीस थे। सुबारू बच्चों को बचाने के लिए रैम के साथ जंगल में जाता है तो वो देखता है सारे के सारे बच्चे एक जगह पर लेटे हुए थे एंड उन सभी के ऊपर कर्ज कर दिया गया था।
रैम एक एक करके बच्चों को हील करने लगती है, लेकिन एक बच्ची अभी भी गायब थी। सुबारू कहता है मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, बट रैम उसे मना करती है। लेकिन सुबारू कहता है चिंता मत करो, मेरे अंदर से विच की सेंट आती है जिस वजह से मैं सेफ रहूंगा। रैम को ये चीज शॉक कर देती है कि सुबारू को पता है कि उसमें से विच की सेंट आती है। खैर सुबारू जाता है जंगल में उस बच्ची को ढूंढने एंड वो उस बच्ची को ढूंढ भी देता है। लेकिन जैसे ही सुबारू उस बच्ची को लाने वाला होता है, सुबारू के ऊपर काफी सारे माबीस अटैक कर देते हैं। वो सारे माबीस सुबारू को मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर रैम आ जाती है जो कि सुबारू को प्रोटेक्ट करने लगती है। रैम काफी सारे माबीस को डिफीट कर देती है एंड इसी बीच वो अनलॉक कर लेती है उसका डीमन हॉर्न, जिस वजह से अब उसे माबीस को मारने में मजा आ रहा था। वो इन सब में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि एक माबीस उसके ऊपर पीछे से अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सही वक्त पर सुबारू उसे धक्का देकर वो अटैक खुद के ऊपर ले लेता है। लेकिन क्योंकि सुबारू में से विच की सेंट आ रही थी, माबीस उससे दूर नहीं भागते। सारे के सारे माबीस सुबारू के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। सुबारू रोजवाल मेंशन के अंदर वापस से अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि शायद वो मर चुका था, लेकिन नहीं, एमिलिया ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया था। सुबारू आता है एंड वो बेatrice से मिलता है और बेatrice उसे बताती है कि वो नीले बालों वाली लड़की अभी तक गायब है। सुबारू उससे पूछता है क्यों, ऐसा क्या हुआ, कल रात को हमने सब सही तो कर दिया था। एंड इसके ऊपर बेatrice बताती है कि क्योंकि कल सुबारू को काफी सारे माबीस ने काटा था, तो सुबारू के ऊपर काफी सारे कर्जेस चढ़े हुए हैं जो कि बेatrice भी नहीं हटा सकती। तो इसलिए सुबारू की जान बचाने के लिए रैम जंगल में जाकर उन सारे माबीस को खत्म कर रही है जिन ने सुबारू को कर्ज दिया, ताकि वो कर्ज कभी एक्टिवेट हो ही ना। राम भी रैम को बचाने के लिए जंगल में गई थी एंड सुबारू भी उन दोनों के लिए जाता है जंगल में। विलेजर्स सुबारू को एक स्वॉर्ड देते हैं क्योंकि सुबारू ने कल काफी सारे बच्चों की जान बचाई थी। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सुबारू को राम मिल जाती है एंड वो राम के साथ मिलकर ढूंढने लगते हैं रैम को। लेकिन इसी बीच काफी सारे माबीस उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सुबारू राम से बोलता है कि वो उसका डीमन हॉर्न वगैरह निकाल ले, जिस वजह से वो पावरफुल हो जाएगी। बट राम बताती है कि उसके पास रैम की तरह कोई डीमन हॉर्न नहीं है और वो उससे वीक है। वो लोग जैसे तैसे करके उन माबीस से भाग रहे होते हैं और वो एक क्लिफ से थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं। सुबारू उन सारे माबीस को अपनी तरफ अटैक करता है और वो देखता है रैम को, जो कि एकदम बजर्क मोड में जा चुकी है। वो उन माबीस को ऐसे मार रही होती है जैसे वो चींटिया को चल रही हो। राम की इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए सुबारू रैम को रोकने जाता है एंड वो उसके हॉर्न के ऊपर अटैक कर देता है। एंड देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रैम एंड राम के विलेज का। इन दोनों के विलेज में सभी ओनी थे। ओनी कह लो या फिर डीमन, एक ही बात है। एंड ओनी विलेजेस में जब भी कोई ट्विन बॉर्न होते थे तो उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन ये दोनों बहनें थोड़ी यूनिक थी। राम काफी ज्यादा पावरफुल थी बचपन से ही, और रैम को हमेशा लेफ्ट आउट सा फील होता रहता था, इसलिए वो अपनी सिस्टर राम के ऊपर ही रिलाई करती थी। लेकिन एक दिन विच कल्ट वाले इनके विलेज के ऊपर अटैक कर देते हैं और राम का हॉर्न डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस दिन के बाद से ही रैम हमेशा खुद को दोष देती थी राम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और वो आज तक उस चीज से बाहर नहीं आ पाई। सीन प्रेजेंट में आता है, रैम, राम एंड सुबारू भाग रहे होते हैं। रैम बेहोश होती है एंड वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि सुबारू उसे बचाकर वहां से भाग रहा है और राम भी वहां पर है। वो लोग काफी सक्सेसफुली एस्केप कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे आ जाता है वही पपी मॉन्स्टर जिसने सुबारू के ऊपर सबसे पहले कर्ज दिया था। लेकिन वो अब बस एक पपी नहीं रहा, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो पपी मॉन्स्टर सुबारू को खत्म करने वाला होता है कि तभी वहां पे आ जाता है रोजवाल और वो एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन सुबारू अब तक बेहोश हो चुका था। सुबारू अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि रैम उसके बगल में खड़ी है। सुबारू रैम से कहता है कि रैम को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी लाइफ को इस तरीके से क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि अपनी लाइफ को काफी खुशी से जिए। एंड वो बताता है कि कैसे रैम काफी सारी चीजों में राम से काफी ज्यादा अच्छी है। एंड ये सुनने के बाद रैम का हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो एक काफी प्यारी स्माइल भी देती है। सुबारू उस रात को एमिलिया से बोलता है कि क्या वो कल उसके साथ विलेज में घूमने चलेगी एंड एमिलिया भी इसके ऊपर एग्री करती है। इसी तरीके से खुशी खुशी एक हफ्ता निकल जाता है एंड एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि रॉयल कैपिटल से एमिलिया को इनविटेशन आता है एंड उन दोनों को लेने आए होते हैं विलहेम और फेलिक्स। रॉयल कैपिटल पहुंचकर एमिलिया एंड सुबारू उसी एप्पल सेलर से जाकर थोड़े बहुत एप्पल खरीदते हैं एंड उससे बातचीत भी करते हैं। थोड़े वक्त बाद उन्हें एक इंपीरियल नाइट मिलता है जिसका नाम होता है यूलियस। यूलियस अपना अच्छा गेस्चर दिखाते हुए एमिलिया के राइट आर्म को किस करता है एंड उसे ऐसा करता देख सुबारू को काफी ज्यादा ही जेलस फील होता है। कैपिटल में थोड़े वक्त अकेले घूमने के बाद सुबारू देखता है किसी एक नोबल वुमेन को, वही लोग जो गली में सुबारू को परेशान किया करते थे अब उस वुमेन को परेशान कर रहे हैं। तो सुबारू जाकर उसे हेल्प करने का ट्राई करता है और हमें पता लगता है कि उस नोबल लेडी का नाम प्रसीला है। सुबारू प्रसीला को उन लोगों से बचाने का ट्राई कर रहा होता है कि तभी वहां पे ओल्ड मैन रोम आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। रोम सुबारू से फेल्ट के बारे में पूछता है और सुबारू बताता है कि उसे राइनहार्ड लेके चला गया था। पूरे दिन कैपिटल में घूमने के बाद एमिलिया शाम को सुबारू से कहती है
कि कल एमिलिया को रॉयल किंगडम जाना होगा और एमिलिया नहीं चाहती कि सुबारू उसके साथ वहां पर आए और ये सुबारू के भले के लिए ही है। बट ऑफ कोर्स सुबारू को ये अच्छा नहीं लगता। अगला दिन होता है एंड सुबारू एमिलिया से अपना प्रॉमिस तोड़ता है और प्रिसिला के साथ उसकी कैरेज में रॉयल किंगडम चला जाता है। सुबारू को वहां पर देखकर एमिलिया थोड़ा शॉक होती है एंड प्रिसिला कहती है कि सुबारू उसका नौकर है। एमिलिया के साथ साथ बाकी कैंडिडेट भी अब वेट कर रहे थे सेरेमनी का स्टार्ट होने का। बाकी कैंडिडेट में आते थे प्रिसिला, अनस्तसिया एंड क्रश। लेकिन इससे पहले कि सेरेमनी स्टार्ट हो हम देखते हैं रायनर हार्ड को, जो कि आता है फेल्ट के साथ और वो बताता है कि फेल्ट 5th एंड फाइनल कैंडिडेट है रॉयल सिलेक्शन के लिए। एंड जब सबको पता लगता है कि फेल्ट स्लम से है तो ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती एंड बाकी कैंडिडेट से फेल्ट की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फेल्ट कहती है कि उसे किसी भी रॉयल सिलेक्शन वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके बाद सभी लोग एमिलिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि एमिलिया एक वाइट हेयर्ड हाफ एल्फ है। बट एमिलिया के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे सुबारू आता है एंड सुबारू कहता है कि वो एमिलिया का नाइट है एंड बातों बातों में वो नाइट्स को थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट कर देता है। ये चीज यूलियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इसके लिए स्टैंड करता है। बट तभी हम देख पाते हैं कि रॉयल किंगडम में काफी ज्यादा स्मोक आने लग जाता है और कोई बंदा आकर फेल्ट को वहां से ले जाने लगता है। रायनर हार्ड स्मोक क्लियर करता है और हमें पता लगता है कि ओल्ड मैन रोम आकर वहां से फेल्ट को ले जा रहा था और क्योंकि फेल्ट रूम को बचाना चाहती थी इसलिए वो कहती है कि ठीक है वो इन सब रॉयल सिलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन अगर वो गलती से भी जीत जाती है तो इस पूरे किंगडम को तबाह कर देगी। सेरेमनी खत्म होती है और यूलियस सुबारू को चैलेंज करता है एक नॉर्मल वुडन स्वॉर्ड बैटल में। सुबारू इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है जबकि रायनर हार्ड वगैरह ने उसे मना किया था। सुबारू इस बैटल में काफी गंदी तरीके से पिटता है। यूलियस से मार खाने के बाद सुबारू अपनी आंखें खोलता है और हमें पता लगता है कि एमिलिया ने सुबारू को हील किया था। एमिलिया सुबारू से कहती है कि एमिलिया और रोजवाल मेंशन में वापस चले जाएंगे और सुबारू यहीं पे कैपिटल में रुक सकता है जब तक उसकी इंजरीज हील ना हो जाए। लेकिन सुबारू ऐसा करने से डिसएग्री कर देता है और वो कहता है कि वो एमिलिया के साथ जाना चाहता है। बट एमिलिया सुबारू से पूछती है कि क्यों वो एमिलिया के लिए इतना ज्यादा परसिस्टेंस है, क्यों वो एमिलिया की इतनी हेल्प करना चाहता है। सुबारू जो कि अपनी पावर्स के बारे में एमिलिया को नहीं बता सकता, वो कुछ और ऐसी ही बातें बताने लगता है। एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो सुबारू से कहती है कि वो एक हाफ एल्फ है और वो हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती। और क्योंकि सुबारू इतनी बार मर चुका था तो उसका भी दिमाग खराब होने लग जाता है और वो गुस्से में आकर एमिलिया को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देता है, जिस वजह से एमिलिया काफी नाराज हो जाती है एंड वो कहती है कि आज से उन दोनों की दोस्ती खत्म और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। देन हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सुबारू क्रश के मेंशन में विलेम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने माना गेट को फिक्स करवा रहा होता है क्योंकि फीलिक्स लुगिनिका का सबसे बड़ा हीलर है और हाँ ये लड़का है, तो इसलिए सुबारू कुछ वक्त के लिए क्रश के मेंशन में रह रहा था। विलेम के साथ की ट्रेनिंग सुबारू को कुछ भी फायदा नहीं दे रही थी, वो काफी ज्यादा थक चुका था एंड इसलिए रैम सुबारू को कंफर्ट करती है। रात को क्रश सुबारू को एक ड्रिंक पे इनवाइट करती है एंड वो दोनों साथ में आराम से ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक के वक्त क्रश एंड फेलिक्स सुबारू से कहते हैं कि उसे एमिलिया के साथ चीजें वापस से सही कर लेनी चाहिए एंड सुबारू भी अब इसके बारे में सोचने लग जाता है। अगले दिन हमें पता लगता है कि रैम को उसकी क्लेवरेंस एबिलिटी से कुछ सेंस होता है और वो बताती है रोजवाल डोमेन के अंदर चीजें कुछ अच्छे से चल नहीं रही, तो इसलिए अब उसे मेंशन में वापस जाना पड़ेगा। एंड क्योंकि वो जा रही थी तो सुबारू भी उसके साथ जाने की जिद करता है एंड वो भी सुबारू को अपने साथ लेके जाती है। एंड जहाँ पे वो रात रुके थे वहां पर रैम सुबारू को बेहोश कर देती है इस उम्मीद में कि वो सुबारू को प्रोटेक्ट कर रही है और वो अकेले ही निकल जाती है रोजवाल मेंशन के लिए। जब सुबारू की आंखें खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि रैम तो उसे अकेले ही छोड़ के चली गई और रोजवाल मेंशन पहुंचने के लिए वो ढूंढता है किसी कार ड्राइवर को और उसे एक मिल भी जाता है जिसका नाम होता है ऑटो। ऑटो के साथ सुबारू रोजवाल मेंशन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही ऑटो का ग्राउंड ड्रैगन आगे बढ़ने से मना कर देता है, इसलिए सुबारू को वहां से पैदल ही जाना पड़ता है। सुबारू को रास्ते पे कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो सुबारू के आगे अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबारू विलेज में पहुंचता है तो वो देखता है विलेज में सभी के सभी लोग मर चुके हैं। सुबारू ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। सुबारू मेंशन की ओर बढ़ता है। मेंशन पहुंचकर सुबारू देखता है कि रैम भी मारी जा चुकी है। सुबारू एमिलिया की रूम तक जाता है और उसका रूम पूरा जमा हुआ था। जैसे ही वो एमिलिया के रूम के डोर को टच करता है सुबारू भी जमकर वहीं मर जाता है एंड मरने के बाद चीजें वापस से रिसेट होती है और सुबारू की आंखें खुलती है उसी एप्पल सेलर के सामने एंड इस बार वो रैम के साथ होता है। एप्पल सेलर को देखकर सुबारू को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो रैम को देखता है तो उसे काफी अच्छा लगता है एंड वो रैम को गले लगा लेता है। रैम को समझ नहीं आता कि सुबारू के साथ क्या हुआ। फेलिक्स सुबारू को हील करने का भी ट्राई करता है। वो सुबारू की इंजरीज वगैरह तो हील कर देता है, लेकिन अगर वो चाहता भी तो भी वो सुबारू के मेंटल स्टेट को हील नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। सुबारू काफी ज्यादा ही खतरनाक ट्रॉमा में जा चुका था, तो क्योंकि अब मैजिक से सुबारू का ट्रॉमा या फिर कह लो मेंटल कंडीशन ठीक नहीं कर सकते थे तो रैम सुबारू को लेकर मेंशन जाने लगती है।
वो लोग ऑलमोस्ट मेंशन पहुंच ही चुके होते हैं कि तभी रैम को राम का काफी ज्यादा खतरनाक विजन आता है। एंड थोड़ा आगे पहुंचने के बाद वही लोग जिन्होंने सुबारू के आगे अपना सर झुकाया था उनकी कार्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमें पता लगता है कि वो लोग एक्चुअली विच कल्टिस्ट है, यानी कि वो काफी खतरनाक सेंस करते हैं और वो विच ऑफ एनवी को आइडलाइज भी करते हैं। रैम उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सुबारू अभी भी होश में नहीं था, तो उन विच कल्टिस्ट में से एक कल्टिस्ट सुबारू को वहां से ले जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बेटलगियस को, जो कि उन सभी विच कल्टिस्ट का फिलहाल लीडर था। बेटलगियस की मेंटल स्टेट तो सुबारू से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो पूरा पागल हो रखा था। वो बात बात पे अपने नाखून नोच ले रहा था, अपने बाल उखाड़ ले रहा था और वो सुबारू को क्रिटिसाइज करता है कि सुबारू अपना मेंटल स्टेट फेक कर रहा है। अगर वो सही में लव रखता है तो उसे सच में इंसेन होना होगा। इससे पहले कि बेटलगियस कुछ कर पाता, वहां पे रैम आ जाती है विच कल्टिस्ट को मारते मारते। रैम को काफी ज्यादा इंजरी हो रखी थी, बट स्टिल सुबारू के लिए वो उन सारी इंजरीज को इग्नोर कर रही थी। एंड देन वो बेटलगियस के ऊपर अटैक करती है। स्टार्टिंग में चीजें सही लगती है, बट आउट ऑफ नोवेयर रैम के ऊपर अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बेटलगियस रैम को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके वहीं पे ऑलमोस्ट मार देता है। सुबारू को वहीं पर बांधकर वो सुबारू को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन रैम में थोड़ी बहुत जान अभी भी बाकी थी और वो अपनी बची खुची एनर्जी से सुबारू को फ्री करती है। मरते मरते वो सुबारू से जिंदा रहने को कहती है और ये भी बताती है कि दैट शी लव्ड सुबारू। सुबारू रैम की डेड बॉडी को लेकर मेंशन तक जाता है। मेंशन में पहुंचकर वो देखता है कि राम को भी मार दिया गया था एंड मेंशन के ऊपर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि एक्चुअली में पक है। पक अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में सुबारू को गला काट देता है और वो सुबारू से कहता है जाओ मेरी बेटी के साथ आराम से रहो। सुबारू मर जाता है और चीजें वापस से रीसेट हो जाती है। सुबारू वापस से उसी फ्रूट सेलर के पास आ जाता है। सुबारू को पता था कि विच कल्टिस्ट विलेज के ऊपर 3 दिन में अटैक करने वाले हैं, तो उसके पास 3 दिन का समय है। सुबारू सभी रॉयल कैंडिडेट से हेल्प मांगने का ट्राई करता है। सबसे पहले वो जाता है क्रश के पास, लेकिन क्रश उसे कहती है कि एमिले की हेल्प करके उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तो वो ऐसा क्यों करे। सुबारू को सुनकर काफी बुरा लगता है, बट यप ऐसा ही था। इसके बाद वो प्रिसिला के पास जाता है एंड प्रिसिला उससे कहती है कि अगर वो उसका फुट लिक करेगा तो वो उसकी हेल्प कर देगी, बट वो ऐसा मजाक में कह रही थी एंड सुबारू ऐसा ही करने वाला होता है। बट जैसे ही सुबारू ऑलमोस्ट उसका फुट लिक कर चुका था, प्रिसिला उसके ऊपर लाते मारना स्टार्ट कर देती है एंड उसे ऑलमोस्ट जान से ही मारने वाली होती है कि तभी प्रिसिला का नाइट एल आकर सुबारू को बचा लेता है और सुबारू को बाहर तक छोड़ देता है। सुबारू इसके बाद अनस्तसिया के पास जाता है। अनस्तसिया बातों ही बातों में उससे क्रश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और उसे हेल्प करने से भी मना कर देती है। जाते जाते अनस्तसिया सुबारू को समझा देती है कि अगर तुम्हें किसी से नेगोशिएशन करना है तो पहले सामने वाली पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में सोचो कि तुम्हारी हेल्प करने से उसे क्या मिलेगा, फिर ही डील हो पाती है। और अब जब सभी लोगों ने सुबारू की मदद करने से मना कर दिया है, तो सुबारू डिसाइड करता है कि वो विलेज में जाकर सभी लोगों को इवैक्यूएट कर देगा, जिस वजह से अगर कल्टिस्ट विलेज के ऊपर अटैक करते भी है तो किसको मारेंगे, क्योंकि कोई विलेज में होगा ही नहीं। सुबारू, ऑटो, रैम एंड बाकी मर्चेंट्स के साथ विलेज की ओर निकल जाता है। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक कर देता है। ऑटो बताता है कि वो व्हाइट वेल है, एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर। सुबारू एंड बाकी मर्चेंट्स डर जाते हैं तो वो अपनी कार्ट काफी जोर से भगाने लगते हैं। उनके साथ का एक मर्चेंट गायब हो जाता है व्हाइट वेल के स्मोक में। सुबारू उसके बारे में ऑटो से पूछता है तो ऑटो कहता है कौन सा मर्चेंट, हमारे साथ तो कोई मर्चेंट आया ही नहीं था। सुबारू को समझ नहीं आता एंड देन रैम सुबारू को बेहोश करके बोलती है कि मैं जाके इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाना। सुबारू रैम को ऐसा नहीं करने देता, इसलिए रैम उसे बेहोश कर देती है। थोड़े वक्त बाद वो लोग थोड़ा आगे आ चुके थे। सुबारू को होश आता है एंड वो ऑटो से रैम के बारे में पूछता है तो ऑटो बोलता है रैम? कौन रैम? मैं किसी रैम को नहीं जानता, बस मैं और तुम ही तो आए थे। सुबारू कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है, बट थोड़ी देर बाद जब व्हाइट वेल उनके ऊपर वापस अटैक करती है तो वो समझ जाता है कि व्हाइट वेल भी एक माँ बीस्ट है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है क्योंकि उसके अंदर से आती है विच की सेंट। व्हाइट वेल भी ऑटो की कार्ट के काफी नजदीक आ चुकी थी, इसलिए वो सुबारू को कार्ट से धक्का दे देता है। सुबारू मरते मरते बचता है एंड थोड़ा आगे चलने के बाद उसे ऑटो की कार्ट मिलती है और उस पर ऑटो नहीं बैठा होता। बाकी का रास्ता वो खुद ही ट्रैवल करता है उस कार्ट पे। वो विलेज में पहुंच जाता है तो उसे बच्चे दिखाई देते हैं जो कि एकदम सही सलामत थे। सुबारू ने देखकर थोड़ा खुश होता है, बट वो बेहोश हो जाता है। सुबारू की आंखें मेंशन में खुलती है। एमिले ने उसे हील कर दिया था एंड उसकी बगल में राम बैठी थी। उसे लगता है कि रैम है, लेकिन बाद में उसे भी पता लग जाता है कि वो राम है। वो राम से रैम के बारे में पूछता है तो हमें पता लगता है राम के पास बिल्कुल भी मेमोरीज नहीं है रैम की, और वो सुबारू से कहती है रैम वो कौन है। सुबारू एमिलिया से भी रैम के बारे में पूछता है, बट एमिलिया को भी कोई मेमोरीज नहीं थी, तो इसलिए सुबारू फाइनली डिसाइड करता है एमिलिया को सच बताने का। वो एमिलिया को अपनी रिटर्न बाय डेथ वाली पावर के बारे में फाइनली बता देता है एंड जैसे ही वो ऐसा बताता है एक ब्लैक ऑरा वापस से वहां आ जाता है एंड वो आकर एमिलिया का दिल नोच लेता है।
एमिलिया ऑन द स्पॉट ही मारी जाती है। सुबारू कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या हुआ है कि तभी रूम के अंदर बेatrice एंटर करती है। सुबारू सोचता है कि बेatrice उसे मार देगी, लेकिन बेatrice एमिलिया और सुबारू को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। सुबारू समझ नहीं पाता कि बेatrice ने उन दोनों को मेंशन से बाहर टेलीपोर्ट क्यों किया। मेंशन के बाहर विच कल्टिस्ट भी आ चुके होते हैं और वो एमिलिया की बॉडी को पीसेस में काटने वाले होते हैं कि तभी वहां पे मॉन्स्टर पक आ जाता है और वो सभी विच कल्टिस्ट को जमा के मार देता है और पेटलगियस को भी ब्रूटली मार देता है। एंड देन वो सुबारू से कहता है, तुमने एमिलिया को क्यों मरने दिया सुबारू, और पनिशमेंट के रूप में वो सुबारू को भी जमा कर मार देता है। सुबारू वापस से उसी एप्पल सेलर के पास रीस्टार्ट करता है। वो काफी ज्यादा दुख में होता है, लेकिन इस बार वो अच्छा एक्ट करने का ट्राई करता है। रैम समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सुबारू रैम को लेके आता है एक बिल्डिंग के ऊपर एंड थोड़ा बहुत अच्छा एक्ट करने के बाद वो रैम से कहता है कि चलो क्यों ना हम यहाँ से भागकर चलते हैं, हम दोनों अकेले कहीं दूर रहेंगे। लेकिन रैम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है वो उसी सुबारू के साथ अकेली रहेगी जिसे वो जानती है, ना कि इस वाले को। सुबारू को समझ नहीं पा रहा होता है कि रैम क्या कह रही है एंड देन रैम उसको बताती है कि कैसे वो सुबारू को पसंद करती है, वो सुबारू की किन किन चीज़ों को पसंद करती है और कैसे सुबारू बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता, वो उस एस्पेक्ट को पसंद करती है। रैम को ऑलरेडी पता था कि सुबारू एमिलिया के लिए पूरा डिवोट हो रखा है, बट स्टिल वो सुबारू से अपना लव कन्फेस करती है। सुबारू जो कि काफी ज्यादा दुख में आ चुका था, वो अपनी पास्ट लाइफ का सारा ट्रॉमा रैम को बताता है इनडायरेक्ट वे में एंड रैम उसे कंफर्ट करती है। सुबारू में वापस अब थोड़ी मोटिवेशन आती है एंड अब थोड़ी होप भी। वो क्रश के पास जाता है और वो उसे डील देता है कि कैसे वो लोग व्हाइट व्हेल को मार सकते हैं, क्योंकि सुबारू के पास व्हाइट व्हेल के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और वो ये भी कहता है कि अगर वो लोग व्हाइट व्हेल को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो क्रश के कैंप को रोजवाल्ड डोमेन में माइनिंग राइट्स दे देगा। क्रश को डील पसंद आती है और ओल्ड मैन विलम वैन एस्टेरिया भी काफी ज्यादा खुश थे। बैटल की प्रिपरेशंस हो रही होती है और हमें पता लगता है अनास्टेशिया का कैंप भी इन लोगों को फाइटिंग के अंदर हेल्प करने वाला था, क्योंकि शायद उनका भी कुछ ना कुछ काम तो निकल ही रहा था। काफी सारे इंपीरियल नाइट्स भी सुबारू को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों की भी व्हाइट व्हेल से कुछ ओल्ड ग्रजेस थी। सुबारू रैम विलेम एंड क्रश के साथ पहुंचता है बैटलफील्ड में। वहां पे वो उन लोगों को एकदम सही टाइम वगैरह बताता है और कहता है कि इतनी देर में व्हाइट व्हेल यहाँ पर आ जाएगी। सुबारू की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्रश को काफी ज्यादा ही पसंद आती है। थोड़ी देर बाद विनम वैन एस्टेरिया भी सुबारू को बताते हैं कि कैसे उनकी वाइफ टेरेशिया वैन एस्टेरिया को व्हाइट व्हेल ने मार दिया था एंड तब से वो आज तक व्हाइट व्हेल से अपना बदला लेना चाहते हैं और आज सुबारू की वजह से उनको मौका मिला है व्हाइट व्हेल से अपना बदला लेने का, इसलिए वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। अनास्टेशिया एंड क्रश के नाइट बैटलफील्ड पे अब व्हेल का आने का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट व्हेल वहां पे आ जाती है। वो लोग एक लाइटनिंग बॉल आसमान में फायर करते हैं ताकि रोशनी की जा सके। नाइट स्काई में भी एकदम अब दिन जैसा दिख रहा था। सुबारू व्हेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड मौका देखकर विलम व्हेल के ऊपर एकदम क्लोज रेंज अटैक्स करते हैं और व्हेल की एक आंख निकाल देते हैं। ये सब देखकर सभी लोगों में काफी मोटिवेशन आने लगता है कि तभी व्हेल अपने ग्लैंड्स का यूज करती है और उसके अंदर से वही फॉग निकाल देती है जो कि उसने पिछली बार निकाला था। धीरे धीरे करके सोल्जर्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सुबारू, क्रश एंड बाकी के सोल्जर रियूनाइट होते हैं एंड जब वो लोग आसमान में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है व्हाइट व्हेल एक नहीं बल्कि तीन माबीस्ट है और 3 व्हाइट व्हेल को देखकर सभी लोगों की फट जाती है और कोई भी अब लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन सुबारू इस मोमेंट में करेज दिखाता है और व्हाइट व्हेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो थोड़ा दूर जाता है और कहता है मैं मर कर जिंदा, एंड इतने में ही व्हाइट व्हेल उसके पीछे आ जाती है क्योंकि उसके अंदर से विच की सेंट काफी ज्यादा होने लग गई थी। रैम एकदम अच्छे तरीके से अपने मैजिक क्रिस्टल्स का यूज करके सुबारू को बचा रही थी। विलेम एंड रिकार्डो का यूनिट भी सुबारू की हेल्प करने का ट्राई करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक व्हाइट व्हेल विलेम को मुंह में निगल लेती है और दूसरी व्हाइट व्हेल रिकार्डो की यूनिट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है, जिस वजह से रिकार्डो काफी इंजर्ड हो जाता है। सुबारू भी अपनी होप ऑलमोस्ट खो चुका था कि तभी वो रियलाइज करता है कि उन तीनों व्हेल के अंदर एक चीज सिमिलर है, तीनों की एक आंख नहीं है, जबकि ओल्ड मैन विलेम ने तो बस एक ही व्हेल की आंख निकाली थी। ये देखने के बाद सुबारू अनाउंस करता है कि वो बस एक ही व्हेल है एंड बाकी की 2 व्हेल उसका इल्यूजन है। अगर हम उस सबसे ऊपर वाली व्हेल को नीचे लाकर किसी तरीके से मार देंगे तो ये 2 व्हेल भी गायब हो जाएगी। ओल्ड मैन विलेम भी जैसे तैसे करके उस व्हेल से बाहर आ चुके थे एंड रिकार्डो भी अब थोड़ी बहुत ठीक हालत में था। रैम सुबारू को एक मैजिक क्रिस्टल की हेल्प से ऊपर आसमान में लॉन्च कर देती है व्हेल के पास। व्हेल के पास पहुंचते ही सुबारू व्हेल से कहता है कि मैं मरकर जिंदा हो सकता हूँ एंड जैसे ही सुबारू ऐसा करता है उसकी विच की सेंट काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। सुबारू को मिड एयर में रैम बचा लेती है एंड क्रश की कमांड पर फ्लूगल ट्री को, जो कि काफी पुराना एंड एंशिएंट ट्री था, उस ट्री को बीच में से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि व्हाइट व्हेल उसके नीचे आकर दबकर मारी जाए। एंड ऐसा ही होता है, व्हाइट व्हेल उस पेड़ के नीचे आ जाती है बट वो मरती नहीं है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। इसी मौके का फायदा उठाकर विलेम वहां पर आता है एंड वो व्हाइट व्हेल को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। एंड फाइनली ओल्ड मैन विलेम ने
अपनी वाइफ तेरेसिया वेनेस्टेरिया को एवेंज कर लिया था। उस मेन व्हाइट व्हेल के मरते ही बाकी की 2 व्हाइट व्हेल्स भी गायब हो जाती है। ये देखकर सभी सोल्जर्स काफी खुश होते हैं एंड खुशी बनाने लगते हैं। व्हाइट व्हेल को सक्सेसफुली डिफीट करने के बाद सभी सोल्जर्स अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं सुबारू के लिए। क्रश भी सुबारू को धन्यवाद बोलती है एंड ओल्ड मैन विलम भी सुबारू को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। व्हाइट व्हेल को सक्सेसफुली डिफीट करने के बाद सुबारू अपने ट्रू मोटिव्स बताता है। वो क्रश से हेल्प मांगता है एमिलिया एंड विलेजर्स की जान बचाने के लिए। क्रश रेडी हो जाती है सुबारू की हेल्प करने के लिए एंड बाकी के नाइट्स भी रेडी हो जाते हैं विच कल्ट को हराने के लिए। एनेस्थेसिया कैंप के और भी नाइट्स वहां पर आ जाते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट और यूलियस भी वहां पर था। यूलियस को वहां पर देखकर सुबारू को अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल सुबारू जैसे तैसे करके उससे थोड़ी बहुत बातचीत अच्छी करने का ट्राई करता है। वो लोग अब रोजवाल्ड डोमेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। सुबारू जाता है डायरेक्ट उनके लीडर बेटलगेस के पास। बेटलगेस के पास पहुंचने के बाद सुबारू ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उसे जानता हो। बेटलगेस अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है मेरा नाम है बेटलगेस रोमानी डी कॉन्टी और मैं हूँ सिन आर्च बिशप जो रिप्रेजेंट करता है स्लोथ को। बेटलगेस को लग रहा होता है कि सुबारू भी विच कल्ट का एक मेंबर है और सुबारू भी एक सिन आर्च बिशप है उसी की तरह जो रिप्रेजेंट करता है प्राइड को। सुबारू भी इस चीज के ऊपर एग्री कर देता है एंड देन बेटलगेस उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे अपनी गोस्पेल दिखाओ। गोस्पेल एक्चुअली में एक बुक होती है जिसके अंदर इनका शायद थोड़ा बहुत फ्यूचर वगैरह लिखा होता है और ये ऑलमोस्ट सभी सिन आर्च बिशप्स के पास होती है। और क्योंकि सुबारू को सिन आर्च बिशप नहीं था तो उसके पास कोई गोस्पेल नहीं होती और बहाना बनाते हुए सुबारू कह देता है कि वो उसे घर पे भूल के आ गया। ये सुनकर बेटलगेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से पागलों जैसी हरकत करने लगता है एंड अनसीन हैंड से सुबारू के ऊपर अटैक कर देता है। बट सही मौका देखकर विलहेम एंड मीमी बेटलगेस के ऊपर अटैक कर देते हैं और ओल्ड मैन विलम एकदम सही वक्त पर बेटलगेस को जान से मार देते हैं। सुबारू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब सब चीजें एकदम सही से होगी। बट तभी कुछ और अनसीन हैंड्स आते हैं जो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। सुबारू नहीं समझ पा रहा होता है कि ये सब क्या हुआ, बट हमें पता लगता है कि जब भी बेटलगेस मरता है तो उसकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है दूसरे विच कल्टिस्ट में। वो लोग उस वाले कल्टिस्ट को भी मार देते हैं। सुबारू काफी ज्यादा दुख में था क्योंकि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफी सारे सोल्जर्स यूं ही मारे गए। बट ओल्ड मैन विलम उसे फाइट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें सुबारू की जरूरत है और तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। रास्ते में फेलिक्स सुबारू को कहता है कि उसे यूलियस से अच्छे से बातचीत कर लेनी चाहिए। सुबारू भी इस चीज को समझ जाता है एंड वो यूलियस के पास जाकर माफी वगैरह मांगकर चीज एकदम अच्छे से कर लेता है कि तभी सुबारू की तरफ काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा आने लगता है। वो एक माउंटेन क्लिफ के ऊपर राम को देखता है जिसके हाथ में एक ब्लू कलर का फ्लावर था। सुबारू के ऊपर फ्लावर्स वगैरह अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी एक छोटी सी रेड कलर की स्पिरिट आती है जो सुबारू को बचा देती है। जब सुबारू वापस होश में आता है तो हमें पता लगता है कि उस रेड स्पिरिट का नाम था ला एंड ला का ओनर और कोई नहीं बल्कि यूलियस ही था। यूलियस ने ला को सुबारू के ऊपर छोड़ रखा था ताकि वो सुबारू को प्रोटेक्ट कर सके। सुबारू को ये सब जानकर काफी अच्छा लगता है एंड वो पहुंच जाते हैं विलेज में। विलेज में जाकर सुबारू सभी विलेजर्स से कहता है कि उन लोगों को विलेज खाली कर देना चाहिए। बट विलेज वाले सुबारू एंड एमिलिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि तभी वहां पर राम आती है एंड राम उन सभी लोगों को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और कहती है कि सब उनके भले के लिए ही है। विलेजर्स राम की बात मान लेते हैं एंड इवैक्यूएट करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सभी लोग विलेज खाली कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मर्चेंट विच कल्ट में मिला हुआ था और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सुबारू उस एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर जाता है बट वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी वक्त बाद सुबारू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। बेटलगेस वापस आ चुका है एंड वो इस बार दूसरे विच कल्टिस्ट की बॉडी में था। ओल्ड मैन विलम एंड यूलियस जैसे तैसे करके उससे लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर एमिलिया आ जाती है एंड वो उस वाले विच कल्टिस्ट को भी मारकर चीजें सही कर देती है। फेलिक्स सुबारू से कहता है कि उसे जाकर एमिलिया से बातचीत करनी चाहिए। सुबारू थोड़ा बहुत शर्मा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं ला सुबारू से दूर भागने लग जाता है एंड जैसे ही ला सुबारू से दूर जाता है सुबारू का दिमाग वापस से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सुबारू समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जंगल में भागने लगता है। फेलिक्स एंड यूलियस सुबारू का पीछा करते हैं जंगल में। सुबारू बताता है कि बेटलगेस उसके ऊपर कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है एंड वो दोनों भी ये चीज नोटिस कर लेते हैं। सुबारू जैसे तैसे करके अपनी बॉडी पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करता है और वो यूलियस से बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो। फेलिक्स भी ऐसा नहीं चाहता था और ना ही यूलियस सुबारू को मारना चाहता था, बट उन दोनों को भी पता था कि यही आखिरी तरीका है और यूलियस सुबारू को वहीं मार देता है। और सरप्राइजिंगली इस बार चेक पॉइंट चेंज हो चुका था। सुबारू इस बार उस टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पे क्रश से उसने हेल्प मांगी थी और उन लोगों ने व्हाइट व्हेल को डिफीट कर दिया था। क्रश एग्री कर देती है कि वो सुबारू की हेल्प वगैरह करेगी एंड ऑल वही सब होता है। इस बार सुबारू को बताता है कि बेटलगेस दूसरों की बॉडी के अंदर भी आ सकता है और इसे ध्यान में रखते हुए सुबारू कहता है कि हम लोगों को पहले विच कल्टिस्ट को मारना होगा, उसके बाद उसके मेन बॉस के ऊपर हम अटैक करेंगे। सुबारू विलेज में जल्दी पहुंच जाता है और वो एक क्लूक पहन के रखता है जिससे किसी को भी पता नहीं लगता कि वो सुबारू है।
सुबारू एमिलिया, राम एंड बाकी विलेजर्स को एविक्यूएशन के लिए मना लेता है और वह सभी लोग विलेज खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबारू उस मर्चेंट को भी पकड़ लेता है जो कि ट्रेटर था। इस बार सारी चीज एकदम अच्छे से हो रही थी, बल्कि वो शेड्यूल के 2 आवर आगे चल रहे थे, जो कि अच्छी बात थी। सुबारू फाइनली जाकर बेटलियस को कन्फ्रंट करता है एंड वो उससे कहता है कि वो है सन आर्चबिशप ऑफ प्राइड। बेटलियस उसे अपनी गोस्पेल दिखाने को कहता है, बट यहाँ पर बेटलियस को वो शीशा दिखा देता है, जो देखकर अगेन बेटलियस गुस्सा हो जाता है और वो सुबारू पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सुबारू वहां से भागने लगता है और वो बेटलियस को अपने पीछे पीछे एक क्लिफ के पास ले आया था। क्लिफ के ऊपर था यूलियस और यूलियस नीचे आकर सुबारू के साथ मिलकर बेटलियस से लड़ने लगता है। यूलियस अपना स्पिरिट आर्ट यूज करता है ताकि वो सुबारू की आंखों से देख सके उसके अनसीन हैंड्स। बाय द वे सुबारू के पास ही बस पावर थी उसके अनसीन हैंड्स को देखने की, बाकी और कोई भी उसके अनसीन हैंड्स को नहीं देख पाता था। और क्योंकि अब यूलियस सुबारू की वजह से उसके अनसीन हैंड देख पा रहा था, तो यूलियस इजीली बेटलियस को डिफीट कर देता है। और विलम वगैरह ने ऑलरेडी सारे विचकल टेस्ट को मार दिया था, तो बेटलियस टेक ओवर करने लगता है सुबारू की बॉडी पर। सुबारू उसे हटाने के लिए रिटर्न बाय दैट बोलता है, जिस वजह से विच का काफी ज्यादा ऑरा सुबारू के ऊपर आ जाता है एंड बेटलियस मिल पाता है विच ऑफ एनवी से, जो कि बेटलियस को रिजेक्ट कर देती है और सुबारू की बॉडी वापस से सेफ हो जाती है। सुबारू को पता लगता है कि जिस कार्ट में एमिलिया ट्रेवल कर रही है उस कार्ट के अंदर एक्सप्लोजिव्स है, तो सुबारू ऑटो के साथ मिलकर जाता है एमिलिया की कार्ट में से एक्सप्लोसिव निकालने के लिए। बीच रास्ते में ही बेटलियस वापस आ जाता है और वो सुबारू के पीछे भाग रहा होता है। सुबारू बेटलियस की गोस्पेल निकालता है एंड उसके लास्ट पेजेस के अंदर लिख देता है दी एंड। सुबारू ला का यूज कर बेटलियस के ऊपर एक फाइनल अटैक लॉन्च करता है, जिससे बेटलियस फाइनली मर जाता है। सुबारू सही वक्त पर एमिलिया की कार्ट पर भी पहुंच जाता है और वह एक्सप्लोसिव्स को निकालकर अपने ग्राउंड ड्रैगन पे बैठकर वहां से भाग जाता है और एक्सप्लोसिव को फ्लूगल ट्री की रूट्स के अंदर फेंक देता है। ये काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बट सुबारू का ग्राउंड ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। एमिलिया एक्सप्लोसिव साइट पर आती है तो वो देखती है सुबारू बेहोश था एंड देन सुबारू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसका सर एमिलिया की लैब पर था और सुबारू उसे बताता है कि कैसे अगर एमिलिया उसकी हेल्प नहीं भी चाहेगी तो भी वो उसे हेल्प करेगा, क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एमिलिया को पसंद करता है। एमिलिया को कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं, बट वो सुबारू को इतना ऑनेस्ट देखकर रोने लग जाती है एंड वो काफ़ी खुश भी होती है। इसके बाद सुबारू उस कार्ट में ट्रैवल करता है जिसमें बच्चे थे एंड एमिलिया थी। एमिलिया सुबारू से ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है और सुबारू कहता है, वेल तुम जान रही हो मुझे रैम भी पसंद करती है और मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। बट देन एमिलिया उससे पूछती है, रैम कौन है? यस गाइस, एमिलिया भूल चुकी थी रैम कौन है। विलेज के बच्चों को भी नहीं पता था कि रैम कौन थी। सुबारू काफी ज्यादा पागल होने लग जाता है और इसी के साथ रीज़ीरो सीजन 1 खत्म होता है। तो अगर आप चाहते हो मैं रीज़ीरो सीजन 2 एंड 3 भी कवर करूँ तो कमेंट करके जरूर से बताना, मैं उसके ऊपर भी एक रिकैप वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप न्यू एनिमीज की रिकैप मिस ना कर दो। सो या सायोनारा शिता।